हेलो एवरीवन, मेरा नाम सन्नी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 29 अगस्त 2020 दिन शनिवार। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको डेली करंट अफेयर के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की हमारी पहली करंट अफेयर है, मैरिके लुकास ने जीता मैन बुकर पुरस्कार। डच लेखक मैरिके लुकास रीजनेवेल्ड ने बुधवार को बचपन के दुख की कहानी द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए 2020 इंटरनेशनल मैन बुकर पुरस्कार जीता। 29 साल की उम्र में मैरिके लुकास प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के लेखक हैं। मैरिके लुकास मिशेल हचिसन के साथ यह पुरस्कार साझा करेंगे, जिन्होंने द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग का अनुवाद किया था। मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना सन 1969 में इंग्लैंड की बुकर मैकुनल कंपनी द्वारा किया गया था। इसमें 60,000 पाउंड की राशि विजेता लेखक को दी जाती है। यह कॉमनवेल्थ या आयरलैंड के नागरिक द्वारा लिखे गए मौलिक अंग्रेजी उपन्यास के लिए हर वर्ष दिया जाता है। मैन बुकर पुरस्कार को मैन बुकर पुरस्कार फॉर फिक्शन या लघु रूप में बुकर पुरस्कार भी कहा जाता है। इससे पहले 5 बार यह पुरस्कार भारतीय मूल के लेखकों को मिला है, जिनमें अरविंद अडिग, वी.एस. नाइपाल, अरुंधति रॉय, सलमान रश्दी और किरण देसाई शामिल हैं। कुल 9 पुरस्कार विजेता उपन्यास ऐसे हैं जिनका कथानक भारत या भारतीयों से प्रेरित है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, रक्षा मंत्री ने एनसीसी कैडेट्स के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए एक ऐप लॉन्च किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 के दौरान एनसीसी कैडेट्स की इनलाइन ट्रेनिंग में सहायता के लिए डीजी एनसीसी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि डीजी एनसीसी नामक मोबाइल ऐप का उद्देश्य एनसीसी कैडेटों को पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण वीडियो और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सहित सभी प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करना है। इस ऐप को एक क्वेरी विकल्प सहित इंटरैक्टिव बनाया गया है। इस विकल्प का उपयोग करके एक कैडेट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न पोस्ट कर सकता है और उसी का उत्तर योग्य प्रशिक्षकों के एक पैनल द्वारा दिया जाएगा। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, संजीव सिंह बने मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस के ग्रुप अध्यक्ष। सरकारी ईंधन मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) के पूर्व चेयरमैन संजीव सिंह अरबपति मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के तेल से रसायन कारोबार समूह के अध्यक्ष बन गए हैं। संजीव सिंह 30 जून को इंडियन ऑयल में अपनी सेवाओं से अलग हो गए थे। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, भारतीय सेना प्रमुख ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर पुस्तक का विमोचन किया। सेना प्रमुख जनरल M.M. नरवणे ने विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा लिखित नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक जारी की है। भारतीय सेना के थिंक टैंक CLAWS सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ द्वारा प्रकाशित पुस्तक हाल ही में जारी की गई थी। यह पुस्तक 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के महान रणनीतिकार फील्ड मार्शल मानेकशॉ को श्रद्धांजलि है, जिसने बांग्लादेश को मुक्त कराया था। यह पुस्तक 2018-19 FMMEC पुरस्कार विजेता निबंधों का संकलन है, जो 3 विषयों के तहत विभाजित हैं। पहला, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की वैचारिक समझ और पहलुओं। दूसरा, तकनीकी विकास, साइबर हमले और सुरक्षा। और तीसरा, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक अनुभव। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, प्रवीण तांबे CPL में खेलने वाले पहले भारतीय बने। भारतीय लेग स्पिनर प्रवीण तांबे ने कैरेबियन प्रीमियर लीग CPL में खेलने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने
किरोन पोलार्ड की उरुग्वाई वाली टीम में घायल सुनील नारायण की जगह लेने के बाद सीपीएल की तरफ से त्रिनबागो नाइट राइडर्स के लिए पदार्पण किया। तांबे ने अपने पहले ओवर में 1 विकेट चटकाकर अपनी शुरुआत को यादगार बना दिया। उन्होंने 2013 में आईपीएल में भी पदार्पण किया था। आज की हमारे करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं आज के दिन देश और दुनिया के इतिहास में होने वाली घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन सन 1612 में सूरत की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। पुर्तगालियों की पराजय से जहांगीर प्रसन्न हुआ और अंग्रेज़ों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान की थी। सन 1613 में अंग्रेज़ों ने सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित किया। आज ही के दिन सन 1833 में ब्रिटिश दास उन्मूलन अधिनियम ने कानून का रूप लिया। इस समय लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत का गवर्नर जनरल था, किंतु 1843 में लॉर्ड एलनबरो ने समय में दास प्रथा उन्मूलन एक्ट प्रभावी हुआ था। आज ही के दिन सन 1842 में ग्रेट ब्रिटेन व चीन में अफीम युद्ध के समाप्त होने पर नोनकिंग की संधि पर हस्ताक्षर हुए। आज ही के दिन सन 1904 में सेंट लुइस अमेरिका में तीसरे ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म आज ही के दिन सन 1905 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने हॉकी का प्रारंभिक पाठ मेजर बले तिवारी से सीखा। 1922 से 1926 तक ये सेना ही की प्रतियोगिताओं में हॉकी खेलते रहे। 1926 में इन्हें भारतीय टीम में न्यूजीलैंड के दौरे के लिए चुना गया। वहां इन्होंने 24 मैचों में 192 गोल किए। इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्रिकेट में सर डॉन ब्रैडमैन, फुटबॉल में पेले और हॉकी में मेजर ध्यानचंद दुनिया में प्रसिद्ध हुए। गेंद इनकी स्टिक पर आने के बाद मानो चुंबक की तरह चिपक जाती थी। हॉलैंड में तो एक बार इनकी स्टिक को तोड़कर देखा गया था कि इसमें चुंबक तो नहीं है। इसी तरह एक बार जापान में भी इनकी स्टिक पर गोंद लगा होने की शिकायत हुई और जांच की गई। इनकी स्टिक की कलाकारी को देखकर हॉकी के मुरीद वाह वाह कह उठते थे। वहीं प्रतिद्वंदी खिलाड़ी भी अपनी सुध-बुध खोकर उनकी कलाकारी को देखने में मशगूल हो जाते थे। उनकी कलाकारी से मोहित होकर ही जर्मनी के एडोल्फ हिटलर सरीखे जिद्दी सम्राट ने उन्हें जर्मनी के लिए खेलने की पेशकश कर दी, परंतु ध्यानचंद ने हमेशा भारत के लिए खेलना गौरव समझा। ध्यानचंद के समय भारतीय हॉकी का स्वर्ण काल कहा जाता है। उस समय भारत में 1928, 1932 और 1936 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता प्राप्त की। 1928 का ओलंपिक एम्स्टर्डम में हुआ, 1932 का ओलंपिक लॉस एंजल्स में हुआ, 1936 का ओलंपिक बर्लिन में हुआ। अगर 1940 से 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक रद्द न हुए होते तो इतिहास कुछ और ही बतलाता। हॉकी के इस जादूगर को एक समय फौजी से मेजर तक का सफ़र तय करने में इनकी स्टिक का ही जादू रहा। इन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आज यानी 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस इन्हीं के जन्मदिन के सम्मान में मनाया जाता है। इसी दिन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। समय समय पर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग उठाई गई, पर यह भारतीय खेल प्रेमियों का दुर्भाग्य है कि उनके चहेते खिलाड़ियों को यह पुरस्कार आज तक प्रदान नहीं किया गया। आज ही के दिन सन 1947 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत भारत में शिक्षा को समर्पित शिक्षा विभाग पुनर्स्थापित किया गया। हालांकि इस विभाग का नाम उसकी कार्यप्रणाली में समय समय पर कई परिवर्तन किए जाते रहे हैं। आज ही के दिन सन 1947 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में
भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आज ही के दिन सन 1949 में भारत के शीर्ष वैज्ञानिकों में से एक के राधाकृष्णन का जन्म कोचीन में हुआ। इनके नेतृत्व में ही भारत ने पहले ही प्रयास में मंगल पर अपना मंगलयान पहुंचाया। इन्हें 2014 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आज ही के दिन सन 1957 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। आज ही के दिन सन 1998 में पूर्व भारतीय क्रिकेटर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज के हमारे डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा यह प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।